नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही अच्छा मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। रेडी, स्टार्ट। पर्यावरण संरक्षण और विकास को अक्सर अलग अलग, यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे का विरोधी भी समझा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें एक साथ लाए बिना वर्तमान पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना काफ़ी कठिन है। यह बहुत कम बार देखा गया है कि विकासात्मक परियोजनाओं को पारित करने से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय पहलुओं पर पर्याप्त संवेदनशीलता से विचार किया गया हो। इस तेज़ी से बदलती दुनिया के सामने आज जो कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उसमें पर्यावरणीय संकट सबसे महत्वपूर्ण है। इस समस्या ने मानवीय अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। मौजूदा विकास की गति और स्वरूप ने पर्यावरणीय संसाधनों के ऊपर भारी दबाव डाला है। पर्यावरणीय संकट और अनिश्चितताओं के मद्देनज़र दुनिया भर में जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें ईमानदारी और समस्या के जड़ में जाने का घोर अभाव दिखता है। दुनिया के तमाम देशों में अपने हितों से ऊपर उठकर नष्ट होते पर्यावरण के प्रति गंभीर चिंता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। कोपेनहेगन की विफलता तथा विकसित देशों का कार्बन उत्सर्जन के प्रति अड़ियल रवैया इसका सबूत है। दुनिया ने विकास की गति के जिस रफ्तार को पकड़ा है, उस रफ्तार से पीछे आना संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण और विकास के मौलिक अवधारणा का अंतर्द्वंद अब स्पष्ट रूप से सामने है। किसी ने कहा है कि विकास का हर सोपान बर्बरता के नए आयाम को पैदा करता है। विकास की यह समझ विकास के मायनों को ही उलट देती है और उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा करती है। यह गति और समय के नियम के भी खिलाफ है। वर्तमान में संपूर्ण उद्योग धंधों का विस्तार प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ईंधनों पर टिका है। विकास के इस मॉडल के कारण दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो गई है। पृथ्वी इतनी गर्म हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। ग्लेशियर और ध्रुवों पर मौजूद बर्फ पिघल रही है। नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। औद्योगिकरण की वर्तमान प्रक्रिया के पूर्व भी कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सदियों से वनों को काटा जाता रहा है, लेकिन अब यह कटान खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इससे साबित होता है कि इंसान की प्रकृति पर किसी भी तरह से निर्भरता उसे नकारात्मक रूप में प्रभावित करने वाली है। आज विज्ञान और तकनीक के माध्यम से इंसानी जीवन की बेहतरी के बहाने विकास का जो ताना बाना बुना जा रहा है, दुर्भाग्य से सबसे बुरा असर मानव सभ्यता की मेरुदंड प्रकृति पर ही पड़ रहा है। सूचना तकनीक के मौजूदा दौर में दुनिया ई कचरे का ढेर बनती जा रही है, जो पर्यावरण को लंबे समय तक
और गहरे तक प्रदूषित करने वाला है। धन्यवाद।